नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा सिंगल फेस का मोटर होता है, इस मोटर में हम कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा सिंगल फेस का मोटर होता है, उस मोटर में हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। यदि हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, तो जो हमारा मोटर होता है, वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो कितने माइक्रोफैराड का इस्तेमाल करें उसी के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर में हम कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाएंगे, उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा मोटर होता है उसमें कितने टाइप से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा मोटर होता है उसमें हम 3 टाइप से कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग के लिए, एक रनिंग के लिए और एक परमानेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग, रनिंग और परमानेंट क्या होता है एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा सिंगल फेस का मोटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग किया जाता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसी के सीरीज में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्ट होता है, यदि उसके सीरीज में आप एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि यदि आप कैपेसिटर को केवल मोटर के स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर हो जाएगा। दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम केवल स्टार्टिंग के समय होता है, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के बाद में उसका काम खत्म हो जाता है, यानी कि वो सर्किट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है, ये किस प्रकार से सर्किट से बाहर होगा एक बात समझ लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप ये सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है, इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल किया गया है। ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, इसका काम ये है कि यदि हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है, तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर है इसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, यदि आपका जो मोटर है, उस मोटर में एक कैपेसिटर का कनेक्शन किया गया और साथ ही साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा गया, तो उस मोटर में कनेक्शन स्टार्टिंग कैपेसिटर का किया गया है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया गया और साथ ही साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। लेकिन इसी के पैरेलल में यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दिया गया है। अब ये जो कैपेसिटर है वो हमेशा वर्क करेगा, यानी कि जब तक मोटर रन करेगा तब तक ये कैपेसिटर लाइन में रहता है, यानी कि कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे यदि हमारा कैपेसिटर हमेशा मोटर के साथ में कनेक्ट रहता है, तो इसको हम कहते हैं रनिंग कैपेसिटर, यानी कि रन कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में दोस्तों, जो हमारा परमानेंट कैपेसिटर होता है, वो हमेशा सर्किट में कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे सर्किट से बाहर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, जो हमारा सीलिंग फैन होती है, सीलिंग फैन में जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा परमानेंट कैपेसिटर होता है, यानी कि ये कैपेसिटर हमेशा सर्किट में कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होती है, रनिंग कैपेसिटर क्या होती है और परमानेंट कैपेसिटर क्या होती है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला ये है, यानी कि हमें क्या करना होता है कि जो हमारा करंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 6 से और उसको डिवाइड कर देना है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे जो करंट है उसका वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। यदि यहाँ पे हमें करंट का वैल्यू नहीं मालूम तो हम उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में यहाँ पे जो 10 टू द पावर 6 है, इसका वैल्यू होता है 1 और 6 जीरो। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 और 6 जीरो। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में यहाँ पे जो 5 लिखा है, 5 का मतलब होता है 3.14। अब इसके बाद में जो एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। उसके बाद में जो हमारा वोल्टेज होता है, यानी कि सिंगल फेज का वोल्टेज होता है, वो 230 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों? तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर को फाइंड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में 0.5 किलोवाट का एक मोटर है, यानी कि 500 वाट का एक मोटर है। ठीक है? अब इस मोटर के लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका करंट हमें मालूम होना चाहिए। यदि आपको करंट मालूम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट कर सकते हो, लेकिन यदि आपको करंट नहीं मालूम तो किस प्रकार से निकालोगे करंट को एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको करंट का वैल्यू निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है वो 500 वाट का है, तो यहाँ पे हम पावर की जगह पे 500 लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा वोल्टेज है वो 230 वोल्ट होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू आप 0.8 मान सकते हो।
दोस्तों यदि आपको मोटर का पावर फैक्टर का वैल्यू मालूम है तो आप वहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको पावर फैक्टर का वैल्यू नहीं मालूम तो आप वहाँ पे 0.8 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आएगा 2.71 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के लिए 500 वाट का मोटर लिया हूँ, यानी कि 0.5 किलोवाट का मोटर लिया हूँ। दोस्तों यदि आपको मोटर का वैल्यू किलोवाट में मालूम है तो आपको क्या करना है, किलोवाट को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो वो क्या हो जाएगा, वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो पावर है उसका वैल्यू हमेशा वाट में लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में करंट का वैल्यू आ गया, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है, करंट का वैल्यू है 2.71, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.71। अब यहाँ पे जो 10 टू दी पावर 6 था, इसका वैल्यू होता है इतना, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो 5 होता है, 5 का वैल्यू होता है 3.14, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिए। फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज हमारा 230 है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप पेन कॉपी का इस्तेमाल करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2710000, ठीक है। उसके बाद में हम जब नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 72,220, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हमें डिवाइड करना है नीचे वाले वैल्यू से। तो दोस्तों जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर है 37.5 माइक्रोफैरड, यानी कि जो हमारा 500 वाट का मोटर है, इस मोटर के लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू 37.5 माइक्रोफैरड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है, इतना माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपको नहीं मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीख लिया कि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको केवल यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि हमें मोटर का रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये है, यानी कि हमें क्या करना है, जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई करना है इफिशिएंसी से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। उसके बाद में हम इन सभी को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज इंटू वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे जो पावर है हमने मान लिया 500 वाट है। दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए 500 वाट का मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा मोटर होता है, यदि आपको उसका इफिशिएंसी मालूम है तो आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको मोटर का इफिशिएंसी नहीं मालूम तो आप वहाँ पे 80% का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे परसेंट का वैल्यू नहीं लिखना, आपको केवल 80 लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, सिंगल फेज का वोल्टेज 230 होता है, तो यहाँ पे हम 230 ले लेंगे। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, तो यहाँ पे हम 50 हर्ट्ज लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू पे इसको पुट करना है, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है वो 500 वाट हो गया, इफिशिएंसी 80 हो गई और 1000 को हमने 1000 लिख दिया। वोल्टेज 230 हो गया और यहाँ पे भी वोल्टेज है तो उसको भी हमने 230 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिए फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 50 से। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करना है इतना से। तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 15.12 माइक्रोफैरड, यानी कि दोस्तों जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसका वैल्यू 15.12 माइक्रोफैरड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो हमारा 500 वाट का मोटर है, इस मोटर का जो रनिंग कैपेसिटर है उसका वैल्यू कम आया, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा आया। दोस्तों आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, जिस भी मोटर में 2 कैपेसिटर लगा है तो उसमें यदि आपका कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा है तो वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर हो जाएगा और जिस कैपेसिटर का वैल्यू कम है तो वो हमारा रनिंग कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता करना है परमानेंट कैपेसिटर का वैल्यू। दोस्तों जो हमारा परमानेंट कैपेसिटर होता है इसका भी फॉर्मूला रनिंग कैपेसिटर के फॉर्मूला से सेम होता है। यानी कि दोस्तों रनिंग कैपेसिटर और परमानेंट कैपेसिटर का वैल्यू सेम होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सीख लिया कि हम किस प्रकार से स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू निकालेंगे और किस प्रकार से हम रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, ये कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।